मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक क्रूज पलट गया। तेज आंधी की वजह से ये क्रूज पलट गया। अब बताया जा रहा है कि 9 यात्रियों के शव को अब तक बरामद किया जा चुका है, जबकि 24 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। और प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि 9 लोग अभी भी लापता हैं। 9 यात्री अभी भी लापता हैं जो उस क्रूज पर सवार थे। ये घटना 30 अप्रैल यानी कि गुरुवार को हुई। 3 से 4 बजे के बीच दोपहर की ये घटना है, जब अचानक से तेज आंधी तूफान आ जाने की वजह से क्रूज पलट गया और एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, यानी कि 9 शव बरामद हो चुके हैं और अभी भी 9 यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 24 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है वह यह है कि ज्यादातर यात्रियों ने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। लाइफ जैकेट ना पहने होने की वजह से लोगों की जान गई है और ये एक प्रशासन स्तर पर फिर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अभी कुछ दिन पहले मथुरा में एक इसी तरीके की घटना हुई थी, जहां एक नाव पलट गई थी। श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई थी, जिसमें करीब 15 लोगों की जान गई। और अब कुछ ही दिनों के बाद मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी में ये हादसा हुआ है, ये घटना हुई है। ये घटना जबलपुर में बरगी डैम में हुई, यानी नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में ये घटना हुई। एक क्रूज पर 40 से 45 लोग सवार थे। अचानक आंधी तूफान आ जाने की वजह से क्रूज पलट गया और लोग नदी में डूबने लगे। 24 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 9 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं, जबकि 9 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जो लोग जीवित बचे, जीवित निकल कर आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लापरवाही हुई। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। जूलियस नाम के शख्स बताते हैं, जूलियस अपने परिवार के साथ इस क्रूज पर सवार हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। उनकी पत्नी का शव बाहर आया है, जबकि उनकी बेटी और 4 साल का नाती अभी भी लापता है। जूलियस बताते हैं कि यात्रा के दौरान सुरक्षा के कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहे थे। जब क्रूज डूबने लगा, डूबना शुरू हुआ, तब अफरा तफरी मच गई और लाइफ जैकेट बांटे जाने लगे। यानी कि लाइफ जैकेट जो दिए जाने चाहिए जब क्रूज पर यात्री सवार हो रहे थे, उसी समय लाइफ जैकेट दे दिए जाने चाहिए और सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लापरवाही बरती गई और किसी को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। और जब क्रूज डूबने लगा, तेज आंधी तेज हवा की वजह से जब क्रूज डूबने लगा, अफरा तफरी मच गई, तब लाइफ जैकेट बांटे गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और लोगों की जान डूबने की वजह से चली गई। तो ये एक बड़ी लापरवाही फिर से सामने आई है। किस तरीके से प्रशासन स्तर पर लापरवाही लगातार की जा रही है, चाहे वह छोटी बोट हो, बड़ी बोट हो, क्रूज हो, यात्री सवार हो रहे हैं, लाइफ जैकेट नहीं दी जा रही है, सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है। कितनी क्षमता थी, उस क्षमता से अधिक इस क्रूज पर सवार थे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सामने आया है वह यह है कि लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी, जिसके चलते ही ये इतनी बड़ी घटना बन गई। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से नियमों को देखा किया जाता है और जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है।